नमस्कार मित्रों, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपका भाई आगे बढ़ सके। दोस्तों, आज बात करेंगे स्वर्णों के बारे में। स्वर्ण में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, काश, बनिया, ये सब लोग आते हैं। आपको लगता है कि स्वर्ण में एकता है? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए कि स्वर्ण में भी कुछ जो कास्ट हैं वो सिर्फ अपने मतलब के लिए है। जिसमें एक कास्ट है भूमिहार। मैं खुद भूमिहार से हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने कास्ट का क्रिटिसिज्म करने के लिए। इसलिए कि मैंने बचपन से लेकर आज तक देखा है कि ना वो कभी किसी ऐसे चीज पर अपना योगदान दिए हैं जिससे अपने समाज का भला हो सके। बस अपने से मतलब है। और यूजीसी कानून में भी आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, आप मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, राजस्थान छोड़ दीजिए, बिहार की बात करते हैं। बिहार में पटना में विक्रम, नौबतपुर, आपको चिरौरा, और आपको औरंगाबाद, अरवल, इधर भूमिहार बहुल क्षेत्र है। जहानाबाद भूमिहार बहुल क्षेत्र है। आप पूरब आ जाइए, उधर आपको बाढ़, मोकामा, बरहिया, हाथीदह, लखीसराय, सूरजगढ़ा, उसके बाद फरदा, उसके बाद आपको इंद्रुक, रामपुर, गढ़ी रामपुर, चरौन, महेशपुर, मतलब सुल्तानगंज, भागलपुर, हर जगह भूमिहार है। लेकिन वहां से अभी तक यूजीसी का एक भी विरोध का वीडियो सामने नहीं आया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि देखिए, यहाँ लोगों की मानसिकता है ना कि लड़ने दो सबको, जो होगा वो तो मेरे पास आ ही जाएगा। अगर मान लीजिए यूजीसी कानून आज खत्म हो जाता है तो उनको तो बैठे बैठे फायदा मिल जाएगा। तो फिर उनको विरोध करने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तो वही चीजें जो है इन लोगों के माइंड में बैठा हुआ है, और मैंने बचपन से देखा है। वो लोग, भूमिहार समाज एक ऐसा समाज है जो अपने ही समाज के लोगों को बढ़ता नहीं देख सकता है। मैं आपको ये बताता हूँ। मेरे गांव में एक पर्सन थे जो पानी का सप्लाई का काम करते थे, जो फिल्टर पानी का सप्लाई करते थे। बहुत बेचारे मेहनत कर रहे थे। शुरू शुरू बहुत अच्छा चला, 50-60 किलोमीटर के रेंज तक वो पानी देने लगे। एक भूमिहार ने एक SC ST के द्वारा उन पर SC ST एक्ट लगवाया पैसा देकर, ताकि वो जो ग्रोथ कर रहे हैं वो गड्ढे में चले गए, और आज उनका बिजनेस बंद हो गया। तो मैंने ये चीज देखा है कि अगर आप ऊपर बढ़ने लगते हैं, ठीक से खाने पीने लगते हैं, ठीक से रहने लगते हैं, अगर आपका रहन सहन कुछ अपर मिडिल अपर क्लास में आ जाता है तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो फिर वो आपका साथ क्यों देंगे? स्वर्ण एकता सिर्फ कहने के लिए है नहीं। अगर होता तो SC ST एक्ट जो दरभंगा में लगा, उसका विरोध होता। हाँ, बेगूसराय में कुछ कुछ आवाजें उठी हैं यूजीसी विरोध को लेकर, जो बहुत अच्छी हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये चीजें की। पर लेकिन आप इतना देख लीजिए कि और भी कहीं से यूजीसी का विरोध नहीं हो रहा है। बाकी राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज हर जगह विरोध कर रहा है, लेकिन भूमिहार समाज का यहाँ कहीं नाम नहीं। हम लोग भूमिहार समाज का एक संगठन बना था, शुरू शुरू की बात है, तो उस समय हम लोग भी उसमें जुड़े हुए थे। उसमें आशुतोष कुमार जी, जो अभी बीजेपी में चले गए हैं, उनके नेतृत्व में बना था। उसमें नीलाभ कुमार थे, अशोक मास्टर थे, और भी कुछ दो चार गणमान्य लोग थे।
आज उन देखिए क्या हुआ। उस समय हम लोगों ने डकबंगला पर डंडा खाया था, हमारे सर पर चोट लगी थी, आज तक फूटे का निशान है यहाँ सर पे, आज तक। और वो देखिए क्या हुआ है, नीलाभ कुमार जी वीआईपी पार्टी में चले गए, अशोक मास्टर जो हैं वो नेताओं को काला झंडा दिखाने का सिर्फ काम करते हैं, और आशुतोष कुमार को ख्याति चाहिए थी, वो चले गए बीजेपी में। यूजीसी कानून पर एक शब्द नहीं निकला है उनके मुंह से। अरे भाई, जिस समय रणवीर सेना बना था, बरमेश्वर मुखिया हमारे जो, बाबा बरमेश्वर मुखिया जो हमारे थे, रणवीर सेना प्रमुख थे, उनके खिलाफ लोग बोलते हैं, खुद भूमिहार समाज के लोग बोलते हैं। अब बताइए, इससे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिसने आपको जीने का एक हौसला दिया था। नहीं तो 90 के दौर में आप गांव के गांव काट दिए जा रहे थे, भूमिहारों के बाल बच्चे को, बूढ़ा से लेकर बुजुर्ग से लेकर जवान तक को खड़ा करके 1 साल 6 महीना के बच्चा तक को नहीं बख्श रहा था वो लोग, इतने नरभक्षी थे वो मोहल्ले वाले। और तब वैसे में ब्रह्मेश्वर मुखिया ने हथियार उठा के और उन लोगों को सबक सिखाया था। जब उसके नहीं हो सके तो आप लोग सोच लीजिए कि ये किसके होंगे, किसी के नहीं होंगे। भूमिहार में एकता हो ही नहीं सकती है, स्वर्णों में एकता हो ही नहीं सकती है। ब्राह्मण भूमिहार से लड़ता है, भूमिहार राजपूत से लड़ता है, राजपूत लाला से लड़ेगा, लाला बनिया से लड़ेगा, सब आपस में लड़ेंगे, लेकिन सपोर्ट किसी का कोई नहीं करेगा। खुद देखिए ना, जो भूमिहार समाज के से या स्वर्ण समाज से जो पढ़े लिखे लोग अफसर बन जाते हैं, आप खुद ही जाइए, आपसे वो आपको पहचानेंगे, जानेंगे कि आप स्वर्ण समाज से हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपसे आपका काम करने का घूस लेंगे, पैसा लेंगे। तब क्या उम्मीद रखते हैं उन लोगों से कि आपका कोई मदद भी करेगा। स्वर्ण एकता कभी नहीं हो सकती। आप कुछ कर लो, लोग एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते हैं। इसी का तो फायदा सरकार उठा रही है। सरकार को पता है कि ये कभी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ये समझ लीजिए आप। सरकार को ये पता है, इसीलिए तो वो जो HDFC बैंक एम्प्लॉय वाला जो वीडियो सर्कुलेट कराया गया था, उसमें ब्राह्मण और ठाकुर का लड़ाई हो रहा था, वो किस लिए हो रहा था? ब्राह्मण और ठाकुर समाज को अलग करने के लिए, ताकि इससे यूजीसी कानून का जो विरोध हो रहा है वो थम जाए, रुक जाए, ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें। लेकिन लोगों ने अपने विवेक से उस मामले को ठंडा कर लिया। ठीक है, तो आप कितना भी टप्पी बजा लें, जब तक आप लोग एक नहीं होंगे तब तक कोई, आप खुद देखिए, SC ST OBC का अगर कहीं भी धरना प्रदर्शन होता है, विरोध होता है, तो उन लोगों का संख्या बल कितना होता है, और आप जो कर रहे हैं वहां पर आपका संख्या बल कहाँ है? आप 1 लाख लोग नहीं पूरा कर पा रहे हैं अपने विरोध में, और वो जो है 50, वो जो है 2-2 लाख 5-5 लाख लोग पूरा कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनमें एकता है, और आपके समाज में एकता नहीं है। लोग अपने घर में डूब के रहते हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। नहीं, मैं एक दिन यहाँ चला जाऊंगा तो मेरा जो है इतना पैसा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोग के पास पैसा नहीं है या लोग नहीं है, हमारी जनसंख्या कम है, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग सड़कों पर उतरना नहीं चाहते।
हम लोग उतरना चाहते हैं तो हम लोग को कहीं पर प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है जिससे उतरे। एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिला है, उसके द्वारा हम लोग जो है बोलते हैं, लोगों को आईना दिखाते हैं, लेकिन लोग है जो आईना देखने को तैयार नहीं है। उल्टा से हम ही को आके प्रवचन देंगे लोग कि आप बहुत बड़े हितैषी बने हैं स्वर्ण समाज के। तो भाई हम हितैषी स्वर्ण समाज के नहीं है। स्वर्ण समाज के हितैषी जो स्वर्ण है उस सबको ही है। और मैंने एक बात इससे पहले भी बोली है अपने वीडियो में कि स्वर्ण का दुश्मन सिर्फ कोई बाहरी नहीं है। स्वर्ण समाज का दुश्मन स्वर्ण समाज में बैठे स्वर्ण ही हैं जो स्वर्ण समाज के दुश्मन हैं। और आप आज देखिए, आप विरोध कर रहे हैं यूजीसी कानून का, और आपका लोग, आपके जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो आपका विरोध करने पर उतारू हैं। आपके नेता वो भी तो स्वर्ण समाज से हैं, वो भी आपके विरोध पर उतारू हैं। देख लीजिए आप कितने लोग कोसते हैं आप लोगों को, झूठ मूठ का फालतू का काम कर रहा है। इसलिए उनको पता है कि मेरे पास पैसा है, हम अपने बाल बच्चा को विदेश में रख के पढ़ा सकते हैं। हमको यूजीसी आए चाहे फलना आए चाहे चिलना आए, हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा बिजनेस सेट है, मेरा बच्चा पढ़ेगा, पढ़ के आएगा, मैं अपने बच्चे को बिजनेस पर बैठा दूंगा, मेरा बच्चा जी लेगा जिंदगी। इसीलिए वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और कोई बड़ी बात है नहीं, समझे ना। इसीलिए शुरू से स्वर्ण समाज अलग है, और उसी अलगाववाद के चलते आज हम लोगों का ये हाल है कि यूजीसी जैसा कानून आया, एससी एसटी जैसा कानून आया, जिससे कोई भी निर्दोष को फंसा दो और मजा लो। वो तो जेल में देख लीजिए, एक आदमी को 26 साल की सजा हुई, उनके बाबूजी भी नहीं रहे, माताजी भी नहीं रहे, भाई बहन भी नहीं रहे, ऊपर के परिवार में अकेला रहा निर्दोष था वो। लेकिन सरकार के 26 साल उसको वापस कर सकती है, उसके माँ बाप वापस कर सकते हैं, या जिसने उन पर फॉल्स कानून एलिगेशन लगाया था उसको जेल में डाल सकता है, उससे 26 साल का मुआवजा दिलवाए इसको सरकार। लेकिन उस पर सरकार मौन हो जाएगी। क्या है भाई, भारत के एक गूंगा प्रधानमंत्री था जो सारा संसाधन मुस्लिमों को दे रहा था, एक बरबोला प्रधानमंत्री है जो सारा संसाधन एससी एसटी ओबीसी को दे रहा है। तो भैया दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं, आपको वोट नहीं मिलेगा, सीधा सा बात जानिए। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि आपको, आप नहीं दोबारा सरकार में आएंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आप एससी एसटी ओबीसी को अपने गोद में काहे ना बैठा लीजिए, आपको वोट नहीं मिलेगा। बंगाल जीत के तो दिखाइए, तब जान जाऊं मैं। अब कितना भी अतिक्रम लगा लेंगे, अब आप बंगाल नहीं जीतेंगे, उत्तर प्रदेश नहीं जीतेंगे। अब जिस जिस राज्य में सरकार आएगी बीजेपी का, वहां सुपड़ा साफ हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, कहिएगा हाँ बोलता भविष्यवाणी किया था। पीएम केयर फंड पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है, फिस्टीन फाइल पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है, अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई उस पर मुंह नहीं खुल रहा है। काय के 56 इंच का सीना है आपका, बस भेदभाव करने के लिए, भारत को गृह युद्ध में झोंकने के लिए। तो स्वर्णों, आज भी मैं सारे स्वर्ण समाज से कहता हूँ, चाहे वो भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, लाला हो, पनिया हो, मैं सबको कहना चाहूंगा कि कृपया करके एक हों। काहे कि एक ये थप्पड़ जो है ना, वो ज्यादा जोर से नहीं लगता है, लेकिन यही जब पांचों मुट्ठी बनता है तो जिसको मार दीजिए वो एक बार सोचेगा। तो इसी तरह यूनाइट हुई
और जब यूनाइट हो जाएंगे ना हम लोग, तो अच्छे अच्छों का सिंहासन जो है हिल जाएगा। हम अकेले हैं तो अकेले तोड़ दिए जा रहे हैं, तोड़ दिए जाएंगे अगर नहीं साथ रहे तो। देखिए आज ही विरोध हो रहा था, तिलक तराजू तलवार मनुवाद की छाती पे फलना चिलना ढिकना सब चल रहा था। और जब सामने से विरोध होने लगा तो सब बिल में घुस गए। और कहाँ बिल में घुसते हैं जो पतो नहीं चलता है कि किस बिल में घुस जाते हैं। हमको तो लगता है कि जहां से आए हैं वहीं घुस जाते हैं। समझ में? इधर से विरोध हुआ था ना, गोली मारो सालों को, ये करो, तो अच्छा लगा था सुनने में। अरे खुद तो बदनाम हो, कम से कम अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को तो बदनाम मत करो, उनके संस्कार तो खराब मत करो। बेचारे बुजुर्ग आदमी बैठ के रोते होंगे कि मैंने किसको पैदा किया। इतना जातिवाद आज नहीं था जितना जहर घोल दिया है लोगों ने, नेताओं ने। हाँ तो सदन में यूपी के सदन में SC ST एक्ट लगाने का धमकी दे दिया गया विधायकों पर। अब इससे बड़ा दुरुपयोग क्या होगा? सपा के एक विधायक हैं, उन पर SC ST एक्ट लगा दिया गया। लीजिए ना मजा, देखिए अब मजा क्या होता है। इसी को मजा बोला जाता है। और एक है चिराग पासवान, गए गए हैं तो पासवान से मिले। अरे वहां पर गए थे तो ब्राह्मणों से कभी दुख देख लेते, सिर्फ कहने के लिए बिहारी फर्स्ट, और बड़का को टीका लगाते हैं। टीका लगाने से आप नहीं हो जाइएगा साधु, आपने दिखा दिया जाके कि आप भी जातिवाद ही हैं, जातिवाद ही करते हैं। जाइए तो राजनेता बन के जाइए कि दोनों साइड करिए, जातिवादी बन के मत जाइए। क्या कि आप सांसद सिर्फ पासवान के और क्या कहते हैं यादव के वोट से नहीं बने, जनरल वाले भी आपको वोट दिए हैं। SC ST OBC के वोट से आप सिर्फ नेता नहीं बने। हम लोग भी का योगदान है आपको वोट देने में, आपके सरकार को रन करने में, सरकार को चलाने में हम लोग का भी योगदान है। हम लोग भी जिंदा हैं। अरे आप वहां गए तो वहां भी चले जाते, ठीक है, आप जेल में नहीं जाते मिलने, और शोभा भी नहीं देता है कि आप जेल में जाएं मिलने, लेकिन जो वहां पे बुजुर्ग है उनसे तो मिल लेते जाके। बुजुर्ग महिलाएं हैं, किसी की पत्नी है, बीवी है, बच्ची है, उनसे जाकर मिल लेते, उनका भी दुखड़ा सुन लेते, नमक रोटी भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है घर में। और उनको तो 6.5 लाख रुपया देकर सरकार राजा बना ही दी। ये तो अच्छा स्कीम सरकार ने लागू किया है, केस करो पैसा लो, केस करो पैसा लो। कमाने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ है SC ST वाले। जाएं हर रोज एक पर केस करें, हर रोज एक आदमी पर केस करें, 30 दिन में 30 केस करें, 18 लाख का महीना कमाए, एक करें केस। सरकार भी नहीं पूछेगी वो बेचारा बहुत बहुत दबा कुचला है, इस पर बहुत जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है इसका, नहीं इसको उत्थान की जरूरत है, स्वर्णों को जान से मार दो, फांसी लटका दो, स्वर्णों को ये करो वो करो। स्वर्ण का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आप कुछ भी कर लीजिए। स्वर्ण अपने काबिलियत से जी रहा है, किसी के दया धर्म और आरक्षण की बैसाखी पर नहीं जी रहा है। स्वर्ण अपने दम पर जी रहा है। स्वर्ण ही आप लोगों को टैक्स दे रहा है, फ्री में अनाज स्वर्ण नहीं ले रहा है आपसे, जो ले रहा है उसको जाके बोलिए। समझ में आया? तो मेरा स्वर्णों से अपील है, पहली बात कि SC ST OBC स्वर्ण सबसे अपील है
कि इस चीज को हवा ना दें। मैं बार बार कह रहा हूं अपने वीडियो में कि इस चीज को गृह युद्ध की तरफ ढकेला जा रहा है। कोई भारत से गृह युद्ध करने नहीं आएगा। हम लोग और आप लोगों के बीच ये लड़ाई होगी। गृह युद्ध के बीच ढकेला जा रहा है। खुद से अपने विवेक से काम लें, ताकि गृह युद्ध में जाने के बाद किसी का कुछ नहीं बचने वाला है, सब तबाह हो जाएंगे। और जो ऊपर बैठे रहेंगे वो मौज में रहेंगे, सब दिन मौज में रहेंगे। आप रहें ना रहें कोई मतलब नहीं, वो सब दिन मौज में रहेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सब चीजें नारेबाजी फालने वाली और ST SC OBC स्वर्ण ना करें, एक बन के रहें, भारत को विकसित बनाएं और भारत को आगे लेके चलें। इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबका उन्नति है, सब कुछ इसी में है। बाकी आप लोगों की मर्जी, हमको ना इससे ज्यादा कुछ कहना है और ना बोलना है। बाकी सब कोई अपने अपने लेवल पर समझदार हैं, होशियार हैं। और कुछ लोग तो इतने होशियार हैं कि UGC का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, तब भी गए हैं विरोध करने कि समर्थन करने, सॉरी विरोध नहीं करने, समर्थन करने। ठीक है, पूछ दिया जाता है तो बोलते हैं कि भाई ये तो स्वर्ण समाज का पत्रकार है, हमारा शोषण कर रहा है। तो भाई ठीक है, आपका ना कोई पूछेगा ना आपको शोषण करेगा। आपकी जितनी बुद्धि आपको काम देगी, हम लोगों की जितनी बुद्धि है हमको काम देगी। बाकी आप लोगों की जो मर्जी कीजिए। जब गृह युद्ध में चले जाइएगा समझ में आ जाएगा कि क्या हमने खोया और क्या हमने पाया। बाकी दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका भाई आगे बढ़ सके। और इसी बात के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।